बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। कैसे हैं आप? अभी जो मैं नुस्खा बताने जा रहा हूँ, ये गुर्दे वाले मरीज जो हैं, गुर्दे जिनके गुर्दे सिकुड़े हुए हैं, नंबर 1। नंबर 2, जिनका यूरिया और क्रेटिनिन ज़्यादा हो रहा है, अभी हो रहा है ज़्यादा, अभी 3 पे 4 पे 5 पे जा रहा है, और डॉक्टर वो दवाइयाँ भी खा रहे हैं, लेकिन वो बढ़ता जा रहा है। इसकी वजह से पूरी बॉडी में स्वेलिंग हो रही है, यूरिया बढ़ता जा रहा है, क्रेटिनिन बढ़ता जा रहा है, गुर्दे सही काम नहीं कर रहे। और अब आपको पता है 6 के बाद 7 के बाद डॉक्टर भी प्रिस्क्राइब करते हैं, बल्कि एडवाइस करते हैं कि आप इसका कराएं, डायलिसिस करवाएं। तो फिर डायलिसिस करवाना बड़ा ज़रूरी हो जाता है, अदरवाइज गुर्दे जो हैं वो तो नकारा हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। तो उनके लिए ये नुस्खा मैं ला रहा हूँ, अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से। मेरे दादा जान का नुस्खा है ये, फिर मेरे वालिद साहब का नुस्खा है ये, फिर आज मैं सदका जारिया के लिए शेयर कर रहा हूँ। सदका जारिया के लिए आपने भी शेयर करना, सब तक पहुँचे, इंशाअल्लाह गुर्दे ठीक होंगे, सिकुड़े हुए गुर्दे भी सही होंगे, और क्रेटिनिन यूरिया जिनका ज़्यादा हो रहा है वो नॉर्मल 1 पॉइंट से भी कम होगा। और इससे जो डायलिसिस करवा रहे हैं उनके लिए भी एक खुशखबरी है ये डायलिसिस करवाने वाले भी खा सकते हैं। और उनको क्या होगा, जब वो 1 महीना खाएंगे, तो जब RFT करवाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे RFT के लिए, क्या वो देखेंगे इसके डायलिसिस की ज़रूरत है कि नहीं है। तो RFT करवाएंगे 1 महीने बाद। अगर आप महीने में 2 दफ़ा डायलिसिस या 3 दफ़ा या 4 दफ़ा करवाते हैं, तो आपको 3 दफ़ा हो जाएगा। फिर इंशाअल्लाह ताला अगले महीने खाएंगे तो महीने में 2 दफ़ा हो जाएगा। फिर इस तरह इंशाअल्लाह फिर खाएंगे तो 2 महीने में 1 दफ़ा हो जाएगा। फिर इस तरह इंशाअल्लाह 3 महीने में 1 दफ़ा डायलिसिस, फिर 6 माह में सिर्फ 1 दफ़ा डायलिसिस, और फिर इंशाअल्लाह ताला 6 माह के बाद डायलिसिस से छुटकारा होगा अल्लाह के फजल और करम से। बिकॉज व इज़ा मरिदतु फहुव यशफीन। अल्लाह इन जड़ी बूटियों में शिफा डालता है। ये जड़ी बूटियाँ, कमाल ये है कि इनको इस्तेमाल कैसे करना है, सारे जानते हैं इन जड़ी बूटियों को। चलें जी, आपको अब मैं पूरा नुस्खा बताता हूँ, ये पूरे इंग्रेडिएंट्स बताता हूँ। और लेकिन आपने ख्याल रखना है एक चीज़ का, कि हर चीज़ आपने बिल्कुल खुद ताज़ा लेके उसको खुश्क करना है, ड्राई करना है। कोई चीज़ मार्केट से ऐसे नहीं लेनी कि खुश्क ड्राई चीज़ें ले लें, ताज़ा चीज़ें लेके उनको ड्राई करना है और उसको बिल्कुल अच्छी तरह साफ़ करना है, क्योंकि मामला गुर्दों का है, किडनीज़ का है भाई। ये ऐसे नहीं है, ये जैसे ये अखरोट है, ये देखिए अखरोट, इनको तोड़ेंगे हम, इसके अंदर जिसके अंदर उल्ली वगैरह लगी होगी, काई वगैरह जमी होगी, ख़राब होंगे, वो यूज़ नहीं होंगे, वो यूजेबल नहीं है। बिल्कुल हमें फ्रेश चाहिए, फ्रेश वाला। लेकिन ये अब इंग्रेडिएंट्स नोट करें। सबसे पहला इंग्रेडिएंट है अखरोट, और ये अखरोट है काबली अखरोट, खेलने वाले अखरोट। ये खेलने वाले अखरोट है, खाने वाले नहीं है, ये खेलने वाले। इसे कहते हैं काठा अखरोट, काबली अखरोट। ये 5 किलो लेने आपने, 5 किलो काबली अखरोट, 5 किलो। लेकिन इनको तोड़ के चेक करना है, अंदर काई, अंदर उल्ली, अंदर सुसरी तो नहीं है। ये मेहनत है, मेहनत करोगे तो फिर मेहनत का फल अल्लाह ताला अता फरमाएंगे। सबसे पहला इंग्रेडिएंट्स है ये अखरोट। नंबर 2, ये है नीम के सूखे हुए पत्ते, नीम के। इनको आपने ताज़ा लेना है, फिर इनको सुखाना है। मुझे ये बारिशों का मौसम था तो 15 दिन लगे इन पत्तों को सुखाने में। बारिश नहीं आ, तकरीबन वैसे 3-4 दिन सही धूप होते ही सूख जाते हैं। तो ये इसका पाउडर 1 पाव पाउडर इसका चाहिए। ये सूखे हुए नीम के पत्तों का पाउडर 1 पाव। अब ये देखें, ये दाना मको है, दाना मको। इसको अच्छी तरह आपने साफ करना है। इसके अंदर चूहे की कोई ऐसी चीज ना हो, कोई इसमें कैंकरे ना हो, इसमें आप स्टोन ना हो, मट्टी ना हो, कुछ भी ना हो। ये दाना मको है। ये आधा किलो पाउडर इसका चाहिए, आधा किलो पाउडर। नीम का मैंने आपको बता दिया, आधा किलो पाउडर। और ये 5 किलो पाउडर चाहिए, और पाउडर अखरोट समेत, इसके छिलका, ये जो छिलका है ना, छिलका, ये अखरोट, ये भी साथ। सबसे मुश्किल काम है ये। इसको भी ऐसे पीसना है, ऐसे पीसना है कि बिल्कुल आटा कर देना है, बिल्कुल बारीक पाउडर बनाना है इसका। इसको ऐसी मशीन में आपने पिसवाना है ये पाउडर। और ये पीपल के पत्ते, ये भी हमें खुश्क पत्ते का पाउडर जो है ना, आधा किलो चाहिए, आधा किलो। और ये देखें, अब ये बिस्खिपरा है, बिस्खिपरा, इसे कहते हैं पुनर्नवा। इसे संस्कृत में, इसे सन्यास की जुबान में, जोगियों की जुबान में इसे कहते हैं पुनर्नवा। पुनर का मतलब होता है नई, और नवा का मतलब, पुनर का मतलब होता है जिंदगी, और नवा का मतलब होता है नई, यानी कि नई जिंदगी पैदा करने वाली ये जड़ी बूटी है। रीजनरेट कर देगी आपके किडनीज को, रीजनरेट करेगी इंशाअल्लाह, किडनीज को बहाल करेगी, उसके सिकुड़े हुएपन को दूर करेगी। ये
पुनर्नवा, और उर्दू में कहते हैं बिस्खिपरा। और इसमें आपने ख्याल रखना है कि बिस्खिपरा ही लेना है। ये दो एक तरह की बूटियां होती हैं, एक होती है इट सेट। इट सेट और बिस्खिपरा में फर्क क्या होता है कि इसके जो पत्ते होते हैं ना वो पान के पत्तों की तरह होते हैं। इसके पत्ते जो है पान के पत्तों, ये देखें ये पान के पत्तों की तरह होते हैं, पान के पत्तों की तरह। ये इसे कहते हैं बिस्खिपरा, और बिस्खिपरा ही होना चाहिए। ठीक है, अब आगे अगला इंग्रेडिएंट्स नोट करिए। ये है केला। मैंने आपको पहले ही बताया केले का जो दरख्त होता है ना उसका पूरा तना, केले के तने को आपने काटना है। उसके अंदर एक स्टेम होती है, स्टिक होती है, सख्त स्टिक होती है, अंदर एक स्टिक होती है। उस स्टिक को आपने लेना है, फिर उसे आपने काट के ड्राई करना है। ये केले के स्टेम की खुश्कशुदा ये स्टेम है। केले के तने के अंदर वाली जो स्टिक है ना, ये वो है अंदर वाली, पूरे तने के अंदर जो सेंटर में इस तरह की बारीक स्टिक होगी इस तरह की, तो वो आपने लेनी है। और उसे, और ये हमें चाहिए पीस के इसका पाउडर, एक पाव पाउडर चाहिए पीस के। अब इधर है लौंग, आधा किलो लौंग है, और इसको अच्छी तरह साफ करना है। ये लौंग भी आपने बिल्कुल पाउडर करना है, और ये पीस के इसका पाउडर आधा किलो चाहिए। अब इधर आए, ये है बखड़ा, उसे इंग्लिश में से कहते हैं ट्राइबलस ट्रेस्ट्रिस, इंग्लिश में कहते हैं ट्राइबलस ट्रेस्ट्रिस। ये बखड़ा, इसका पाउडर हमें चाहिए, पाउडर एक पाव। और ये देखें, ये मैंने कितनी दफा आपको दिखाया है, ये है स्प्लीन वॉट, तिली बूटी। मेरी वीडियोस आप देखेंगे उसमें तिली बूटी का मैं इंट्रोडक्शन करा रहा हूं। ये तिली बूटी है, ये फ्रेश आपने लेनी है, फ्रेश, और इसको सुखाना है। ये तिली बूटी सूखी हुई, हमें इसका पाउडर आधा किलो चाहिए, आधा किलो पाउडर चाहिए तिली बूटी का। और ये देखें, ये शीशम है, शीशम के पत्ते भी आपने ताजा लेने हैं, फिर उनको सुखाना है धूप में। सुखाने के बाद शीशम के पत्तों का पाउडर आधा किलो। और अब ये लें, ये है क्या इसका नाम है, मोरिंगा। ये मोरिंगा के पत्ते ताजा आपने लेने हैं, मोरिंगा, और इसका पाउडर चाहिए हमें आधा किलो पाउडर। और अब इधर आए मेन इंग्रेडिएंट्स, एक और इंग्रेडिएंट जो मेन इंग्रेडिएंट्स है इसका, ये है पर्पल डेड नेटल। उर्दू में से क्या कहते हैं? उर्दू में से कहते हैं बनफशी बिच्छू बूटी। बिच्छू बूटी, ये बनफशी, ये मैंने कितनी दफा अपनी वीडियोस में दिखाई है। ये बनफशे कलर के इसके ऊपर फूल होते हैं, इसको आपने जरूर, ये नेटल है, ये पर्पल डेड नेटल, इसे इंग्लिश में कहते हैं, सर्च करें जरा, पर्पल डेड नेटल। और इसे उर्दू में कहते हैं बनफशी बिच्छू बूटी या जामन मुर्दा बिच्छू बूटी। ये आप लिखेंगे तो ये सर्च होगी। ये इसका पाउडर हमें चाहिए आधा किलो। इस बूटी को पहले खुद ताजा लेना है, फिर उसका पाउडर आधा किलो चाहिए। अब करना क्या है, अब 5 किलो अखरोट का पाउडर और इन सारी चीजों का पाउडर, ये जो है ना पुनर्नवा, ये जो बिस्खिपरा, इसकी जड़ है, ये इसकी जड़ और इसके पत्ते, इनको मिक्स करके इसका पाउडर आधा किलो। 5 किलो अखरोट और बाकी सारी चीजें आधा किलो, और ये जो बखरा है ये 1 पाव। इसको हम अब पाउडर करेंगे, पाउडर करके बिल्कुल बारीक, फिर इनको हम मिक्स करेंगे, मिक्स करके यकजान करना है और बिल्कुल बारीक और साफ सुथरा होना चाहिए। फिर इसको हमने खाना है अल्लाह के फजल करम से, आधी चम्मच सुबह, आधी चम्मच शाम, और खाना है इसको नीम गर्म पानी के साथ सुबह शाम। और जो जो परहेज डॉक्टर ने बताया आपको वो परहेज जरूर करने हैं। जो भी दवाइयां खा रहे हैं वो खाते रहें, जो डायलिसिस करवा रहे हैं वो करवाते रहें, क्योंकि जब डॉक्टर RFT रिपोर्ट देखते हैं डायलिसिस करने से पहले, RFT कि आपके RFT में क्या आ रहा है, आपका क्रेटिनिन कितना आ रहा है, आपका यूरिया कितना आ रहा है, इसके खाने से क्रेटिनिन लेवल जो है 12 से 15 भी हो अगर, तो 15 से 12 से 8 से 7 से 6 से 5 से 4 इस तरह 1 पे आएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। और अगर आप डायलिसिस करवा रहे हैं तो डायलिसिस अगर आप हफ्ते में 2 दिन करवा रहे हैं तो इंशाअल्लाह 1 महीना खाएंगे तो हफ्ते में 1 दिन हो जाएगा डायलिसिस, फिर 1 महीना खाएंगे तो महीने में 1 दिन हो जाएगा इंशाअल्लाह, फिर 1 महीना खाएंगे तो 3 महीने में 1 दिन हो जाएगा। इस तरह से खाना है। डायलिसिस वालों ने कम से कम 1 साल इसको खाना है लगातार। अल्लाह ताला गुर्दों को रिहेबिलिटेट कर देंगे, बहाल कर देंगे अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से। गुर्दों की वजह से, गुर्दे ही तो जिंदगी है, गुर्दे ही तो लाइफ है। जो डायलिसिस करवा रहे हैं उनसे पूछे आप कितना, एक तो खर्चा बहुत ज्यादा,
दूसरा तकलीफ में हर वक्त, तीसरा हर वक्त रिस्क पे है कि कब जनाब डायलिसिस नहीं करवाए, और डर खौफ मौत और साइकोपैथ हो जाते हैं साइकोलॉजिकली, इतना उनको उनकी फैमिली को सारे डिस्टर्ब होते हैं। तो ये नुस्खा है, ये अल्लाह की रजा के लिए आपने शेयर करना है। मेरा नंबर है ये, मैं अगर मुझसे आप बनवा के ये चाहते हैं कि मैं आपको दूं तो आप नंबर मेरा नोट करें 030041119131 और मेरा नाम है आयुर्वेदक हर्बलिस्ट सैयद खालिद रियाज मेरा नाम है। तो आप मुझसे कांटेक्ट करें। इसके बारे में मजीद मालूमात के लिए भी आपको मैं अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं और वीडियो के ऊपर भी लिखा होगा, तो आप मुझसे कांटेक्ट करें, इसके बारे में सारी तफसील बताएं, अपनी RFT रिपोर्ट मुझे सेंड करें, फिर मैं देखेंगे। फिर अगर गुर्दे सूखे हुए हैं और डायलिसिस से छुटकारा चाहते हैं और क्रेटिनिन यूरिया ज्यादा हो रहा है तो उसे कम करना चाहते हैं, नॉर्मल करना चाहते हो, तो ये नुस्खा अल्लाह ताला ने इन जड़ी बूटियों में बड़ी शिफा रखी है। साथ अल्लाह से दुआ करनी शिफा की, या अल्लाह पाक मुझे शिफा अता फरमा, बेशक मैं बीमार हूं अपनी गलतियों की वजह से, वाइजा मेरी तुफा हुआ यशफीन, लेकिन शाफी तेरी जात है। तो प्लीज इसे आपने खुद भी यूज करना है, अपने रिश्तेदारों को, अपने प्यारों को जिनसे आप मोहब्बत करते हैं उनको अगर ये मसला है तो आपने ये नुस्खा उनको भी देना है। इस्तेमाल करके एक दफा देखें और इसे शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग फॉर अदर्स।